हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ अवेकनिंग टैरो। उनके बदले हुए बिहेवियर की आखिर असली वजह क्या है? उनके तेवर बदले बदले से लग रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये जो बिहेवियर में सडनली चेंज हुआ है, आखिर उसकी वजह क्या है। तो जानना चाहते हैं तो चलिए तो फिर आज डिवाइन गाइडेंस लेते हैं, जानते हैं कि आखिर इन सब चीज़ों के पीछे असली वजह क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिवाइन से प्रे करेंगे कि आप जिन भी पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं वो हमें गाइड करें कि आखिर जो व्यवहार इस इंसान का इतना बदल गया है उसकी असली वजह क्या है। अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर अचानक क्या हुआ? ये चीज़ आपको बहुत परेशान कर रही है। तो आज हम इसी जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है आपकी, इसी के बारे में जानेंगे। तो फिर जल्दी से हम एनर्जी से कनेक्ट करेंगे। आप लोग भी एनर्जी से कनेक्ट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो पाएँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए जो भी फ्रेंड्स इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, आखिर उनके जो पर्सन है उनका बिहेवियर अचानक से जो बदल गया उसकी रियल वजह क्या थी। वो बड़े कन्फ्यूज़न में है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या हुआ, ऐसा उनसे क्या हो गया जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें उन्हें फेस करने को मिल रही हैं। चलिए तो कार्ड को शफल करती हूँ मैं, तब तक आप पॉजिटिव हो जाइए, पॉजिटिव माइंड के साथ ही इस पूरी रीडिंग को सुनिएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव माइंड ही आपको सही गाइडेंस भी देता है और आपको क्लैरिटी भी देता है लाइफ में। ओके, हम जानेंगे कि आखिर उनकी वजह क्या है जो आपको इतना परेशान कर रही है कि वो अचानक से क्यों बदल गए। क्या हुआ ऐसा? क्या आपने कुछ गलती की या गलती उनकी साइड से ही थी? आखिर ऐसा क्या हुआ आप दोनों के बीच में कि इतना व्यवहार कैसे बदल गया? जो व्यक्ति जान छिड़कता था, जो व्यक्ति आपके बगैर जिसे एक दिन भी चैन नहीं था, आखिर वो इतना बदला बदला सा क्यों लग रहा है? आखिर हुआ क्या है? यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए और यहाँ पर बताइए कि आखिर प्रॉब्लम क्या हुई। जानेंगे कि आखिर दिक्कत क्या है। ओके ओके, यहाँ पर जो पहला कार्ड आया है आप लोग देख सकते हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर आया है। ये कार्ड क्लियर बताता है कि यहाँ पर ये जो पर्सन है इसको ऐसा लगता था कि जितना प्यार, जितना अटेंशन वो आपको दे रहा है, आप उतना प्यार, उतना अटेंशन उसे नहीं दे रहे हो। गिव एंड टेक वाली फीलिंग है यहाँ पर। उसे ये फील हो रहा था कि जितना एफर्ट्स वो व्यक्ति इस रिश्ते में लगा रहा था, आप नहीं लगा रहे हो। उसको ऐसा फील हो रहा था, इस इंसान को लग रहा था कि वो दे रहा है वो सारी चीज़ें, इस रिश्ते में केयर दे रहा है, इस रिश्ते में अपना सब कुछ दे रहा है, इमोशंस दे रहा है, बट आप उतनी वैल्यू नहीं कर रहे हो। ये क्लियर मैसेज यहाँ पर निकल करके आया है। वो एफर्ट्स लगा रहा था पर उसको ऐसा लग रहा था कि आपके एफर्ट्स कुछ भी नहीं हैं। तो यहाँ पर उस व्यक्ति को ऐसा ही लग रहा है कि उसका व्यवहार इसलिए बदला है क्योंकि अब वो चाह रहा है कि शायद वो थका हुआ सा महसूस हो रहा है। उसको लग रहा है कि वो इतना एफर्ट दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, लेकिन आपकी तरफ से उतना रिस्पॉन्स उसको मिल नहीं रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि वो कब तक, आखिर कब तक वो अकेले इस रिश्ते को आगे बढ़ाता रहेगा। तो देखिए, पहले कार्ड की एनर्जी तो आपने देख ही ली है कि पहला कार्ड तो यही निकल करके आ गया भाई, कि सामने वाले को ऐसा लग रहा था कि आप कुछ भी मेहनत नहीं कर रहे हो। अगर जैसे ऐसा होता है ना कि देखिए कोई रिलेशन बिल्ड हुआ, ठीक है, अब एक ही व्यक्ति फोन लगा रहा है, एक ही व्यक्ति कोई प्रॉब्लम हो रही है, एक ही व्यक्ति सारे एक्साइटमेंट के लिए कुछ कुछ नए प्लान्स बना रहा है, घूमने की, वेकेशन की नई नई चीजें एक्सप्लोर करने के लिए वो आइडियाज बता रहे हैं। सामने वाला न्यूट्रल है, सामने वाले को कोई मतलब ही नहीं है, सामने वाला ये सोच रहा है ओहो क्या करना है, ठीक है चलेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। तो इस टाइप की एनर्जी उसको ऐसा ऐसा फील हो रहा है कि आपकी एनर्जी इस टाइप की है कि आप उतना एफर्ट्स नहीं दे रहे हो, आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा ग्रांटेड ले रहे हो। उसके इतनी सारी एफर्ट्स को आप सोच रहे हो कि
ये तो इसी का काम है, यही करता रहेगा, तो वो वाली फीलिंग है यहाँ पर। उसका बिहेवियर इसलिए बदल रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि वो बहुत एफर्ट कर रहा है, वो सब कुछ दे रहा है इस रिश्ते में, आप बस ले ही ले रहे हो, आप कुछ दे ही नहीं रहे हो, आप कुछ मेहनत ही नहीं कर रहे हो। दूसरा देखते हैं, दूसरा कार्ड क्या बताता है। ओके, देखिए ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, ठीक है। जहां तक उसके बदले हुए व्यवहार की वजह यही है कि कुछ चीजें शायद उसको बुरी लगी हैं, लेकिन देखिए आपके साथ फ्यूचर सेलिब्रेट करना चाहता है। वो चाहता है आपके साथ एंजॉय करे, एक फैमिली प्लानिंग आपके साथ करे, कुछ ऐसा, कुछ फंक्शन या कुछ चीजें वो आपके साथ एक्सप्लोर करना चाहता है। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ भी प्रॉब्लम आए, कोई भी चीजें ऐसी हों कि जिससे आपके बीच में गलत फहमी हो। वो उसकी तो फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव हैं, वो तो सोचता है भाई कि वो आगे बढ़े, आपको भी अपने लाइफ में इन्वॉल्व करे, एक स्टेबल फ्यूचर आपके साथ देखता है, आपके साथ कुछ एंजॉय करना चाहता है, और बहुत ही अच्छा मतलब एक फ्यूचर आपके साथ देख रहा है। सेलिब्रेशन की एनर्जी आई है, कुछ फैमिली फंक्शन, इस तरीके से सोचता है कि शायद आप दोनों एक हो जाओ, आप दोनों का एंगेजमेंट हो, लॉन्ग टर्म आप लोगों का रिलेशनशिप बिल्ड हो। लेकिन पता नहीं फिर क्या प्रॉब्लम हो गई कि अचानक से उसका बिहेवियर बदल गया। बिहेवियर सिंपल सा यही था कि उसको यही लग रहा था कि भाई आप डिटैच्ड हो, आप उतने अटैच नहीं हो इस रिश्ते में, वो इतना एफर्ट डाल रहा है लेकिन आपका ध्यान उसकी तरफ है ही नहीं, आप बस अपने को ही प्रायोरिटी दे रहे हो, आप उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हो। उसको ऐसा फील हो रहा था। अब देखते हैं नेक्स्ट एनर्जी क्या होती है। ओके, देखिए ये व्यक्ति की अगर हम बात करें, ठीक है, अब उसको ना इस रिश्ते में कैसा फील हो रहा था, ये वाला जो कार्ड है ना ये बताता है कि वो कहीं ना कहीं एक बाउंडेड सा फील कर रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि आपके संग नो डाउट उसकी लाइफ अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बट ना उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो इस रिश्ते में एक कैदी की तरह कैसे फील कर रहा था, जैसे कि वो बंध सा गया है, जैसे उसकी फ्रीडम कहीं ना कहीं हो रही है। वो ऐसा सोच रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि उसने इस रिश्ते में सब कुछ दिया, उसने इस रिश्ते को प्यार से संवारा, नर्चर दिया, सब कुछ किया इस रिश्ते के लिए, जितने एफर्ट्स वो डाल सकता था रिलेशन को बिल्ड करने के लिए उसने वो सारी चीजें की हैं, नो डाउट। पर प्रॉब्लम यही है कि इतने प्यार से जिस रिश्ते को सींचा और इस रिश्ते को ग्रो किया, सारी चीज़ें जो भी इस रिश्ते में वो दे सकता था वो सारी चीज़ें उसने दी, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ कि उसको अब ऐसा लग रहा है कि आपको पता नहीं क्या चाहिए, उसको समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि ये जो व्यक्ति है ना, उसकी अगर आप पर्सनैलिटी की बात करो ना तो बहुत ही पॉजिटिव व्यक्ति है भाई, काफ़ी पैशनेट है। अब देखिए कार्ड की एनर्जीज देखिए, येलो कलर हैप्पीनेस का कलर है, तीनों ही कार्ड में येलो कलर आया, ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर ग्रोथ को बताता है भैया, एकदम दानी टाइप का व्यक्ति है। आप तीनों कार्ड देख लो ना, इससे अच्छा पर्सन ना आपको कभी मिल ही नहीं सकता भाई। ये बहुत ही व्यक्ति बहुत ही ज्यादा एकदम पॉजिटिव एनर्जी वाला व्यक्ति है। ये देने पे विश्वास करता है और उसने दिया भी बहुत है आपको। अगर आप सोचोगे ना तो ये बहुत बैलेंस बना करके लाइफ में चल रहा है। इसका नेचर ऐसा है ना कि ये बस देता रहता है। इसको किसी से कोई उम्मीद ही नहीं है कि कोई मुझे कुछ दे, ये बस देने पर ही विश्वास रखता है। इसीलिए इसने इस रिश्ते में भी इतना दिया है ना, इतना इसने एफर्ट्स डाले हैं रिश्ते को बनाने के लिए। बहुत अच्छी थॉट है इसकी। ये व्यक्ति चाहता है कि आप और वो एक दूसरे के साथ अलाइन करें, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करें, एक दूसरे के साथ में एक अच्छा जीवन साथ में बिताएं, एक अच्छे मोमेंट हो आपकी लाइफ में। बहुत अच्छी पैशनेट एनर्जी है, व्यक्ति भी एकदम ऑनेस्ट पर्सन है। और इसका जो व्यवहार है ना, अगर हम इसकी पर्सनालिटी की बात करें तो ये जो व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति हर एक पर्सन के साथ ये एकदम कंपेटेबल है, स्मार्ट है, गुड लुकिंग है, और काफ़ी इसका इस तरीके का ऑरा है कि लोग इससे इम्प्रेस होते होंगे, लोग इसकी ब्यूटी, इसकी जो भी इसकी क्वालिटीज़ हैं उससे अट्रैक्ट होते हैं, और हर चीज़ के लिए पैशनेट है, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे आपका वर्क प्लेस हो, हर चीज़ को एक पॉजिटिव माइंड के साथ अच्छे से ही पूरी तरीके से करना चाहता है। बट प्रॉब्लम यही है कि उसको लग रहा है कि
जैसे उसके माइंड में इतना सब कुछ देने के बाद कभी कभी रिश्तों में क्या होता है, एक व्यक्ति इतने एफर्ट लगाता है कि एक टाइम पर वो थक जाता है। उसको ऐसा लगता है कि मैं ही सारी चीजें क्यों करूं, सामने वाले को तो कोई परवाह ही नहीं है, सामने वाले को तो कोई मतलब ही नहीं है मुझसे। वो चाहता है कि बस मैं उसके लिए जब वो बोले हमेशा अवेलेबल रहूं। तो ये वाली जो थॉट होती है ना, ये बहुत खराब है। और ये जब किसी के माइंड में आ जाती है, उसके एफर्ट्स डालने के बाद शायद उसको उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता, उसको ये लगता है कि मैं इतना सब कुछ सामने वाले के लिए कर रहा हूँ, पर इसको तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो इसको ज़रूरत होती है तो ये बस मुझसे कॉल करने लगे, मुझसे बात करने लगे, और बाकी फिर इसको मेरी फीलिंग्स की परवाह नहीं है। तो एक विचारों का, एक रिश्ते में एक बंधन सा महसूस होता है। कोई भी व्यक्ति कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, लेकिन अगर उसको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलेगा, उसको ऐसा लगेगा कि उसकी एनर्जीज हमेशा सिर्फ देने में ही खर्च हो रही हैं, लेकिन प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, इसे कुछ चाहिए नहीं है। ये जो व्यक्ति है ना, इसको किसी से कुछ नहीं चाहिए, ये तो लग्जरी अपनी लाइफ में लेकर के आया है, इसको कुछ चाहिए नहीं है, एकदम दानवीर टाइप कर्ण टाइप है, मतलब देने में ही विश्वास है। अगर चीजें हैं हाथ में तो दान भी, मतलब चाहे इमोशन हो, चाहे मनी हो, फाइनेंशियल मैटर हो, चाहे कुछ भी हो, लाइफ में देने पर विश्वास, एकदम एकदम काइंडनेस से भरा हुआ व्यक्ति है, मतलब और क्या ही बोले हम। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है इनकी, और इनका बदलने का असली जो नेचर जो यहाँ निकल करके आया इस रीडिंग में, भाई इंसान तो बहुत अच्छा है, सारी चीजें पॉजिटिव चल रही थी, उस रिश्ते में इतना सब एनर्जी अपनी डाल रहा था, और आपको लेकर के उसके गोल भी क्लियर थे कि भाई वो कोई आपको धोखा वोखा देने के मूड में नहीं था, आपके संग एक अच्छी लाइफ स्पेंड करना चाहता है। वो आपको कैसा समझता है, आपको उस टाइप का समझता है कि जैसे कि कोई एक पर्सन होता है, वो सोचता है सामने वाले के लिए, ये तो मेरी रानी है, ये तो मेरे लाइफ में मेरी एक किंग की तरीके से आया है। अगर हम किसी लड़की की बात करें तो हम दोनों के लिए बात कर रहे हैं, तो इंसान जब सामने वाले को इतना अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस दे रहा है, उसके बाद भी उसको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे उतना प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो फिर उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसका व्यवहार बदलने का रीजन सिर्फ इतना सा है कि वो एक जकड़ा हुआ सा महसूस हो रहा है, उसको लग रहा है कि चीजें बेहतर नहीं हो पा रही हैं, मैं तो इतना कोशिश कर रहा हूं लेकिन बात क्या है, उसको क्लियर नहीं हो रहा, उसको थॉट समझ नहीं आ रहे हैं। और देख लेते हैं कि आखिर मेन प्रॉब्लम क्या है, ये देखते हैं। चलिए हम यूनिवर्स से गाइडेंस लेते हैं कि आखिर इतना सब कुछ रिलेशन चल रहा था, फिर मेन प्रॉब्लम क्या है। ये तो हमने देख ही लिया कि भाई सामने वाले को लग रहा है कि आप इस रिश्ते को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, वो तो इतना सब एफर्ट डाल रहा है लेकिन आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, उसको ऐसा लग रहा है। हो सकता है कि आप बहुत कुछ कर रहे हो लेकिन आप शो नहीं कर रहे हो, तो उसको समझ नहीं आ रहा, उसको लग रहा है बस मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, ये सामने वाला तो कुछ कर नहीं रहा। तो वो चीज हो सकती है। अगर आप भी इस रिश्ते में एफर्ट्स डाल रहे हैं तो प्लीज उन्हें बताइए, समझाइए कि आपकी क्या फीलिंग्स है उनको लेकर के, तभी वो समझेंगे। देखते हैं कि आखिर मेन प्रॉब्लम क्या रही। ओके, ये देखिए मेन प्रॉब्लम यहाँ पर जो निकल करके आ गया, खुद ही आ गया है कार्ड, मैंने निकाला भी नहीं, मतलब यूनिवर्स खुद ही आपको गाइडेंस, कभी कभी ऐसा होता है कि हम निकालते भी नहीं, कार्ड खुद से आके टपक जाते हैं। उसका रीजन ये होता है कि यूनिवर्स चाहता है कि आप ये गाइडेंस, जो भी फ्रेंड्स यहाँ देख रहे हैं उनको कि मतलब किस टाइम पे कौन सा गाइडेंस चाहिए, वो कार्ड ऐसे निकल करके आता है। तो कि यहाँ पर जो कार्ड है ना, वो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये व्यक्ति जो है ना, पास्ट की मेमोरीज में बहुत ज्यादा ये व्यक्ति है, वो अपने आप को इन्वॉल्व, मतलब इसने अपने आप को कर रखा है। इसको ऐसा लग रहा है कि ये मतलब पास्ट में कुछ चीजें भूल नहीं पा रहा है, इसकी एनर्जीज वो ही हैं। इसको लग रहा है कि बंधा हुआ सा है, कुछ अच्छी मेमोरीज इसकी, या तो इसकी फैमिली के साथ में कुछ अच्छी मेमोरीज रही होंगी, या फिर ये हो सकता है कि भाई आपके साथ इसकी काफी अच्छी मेमोरीज रही हैं, और जिसको ये भूलना नहीं पा रहा है। ये इसको ऐसा लग रहा है पास्ट की कुछ अच्छी, बहुत ही नॉस्टैल्जिक मेमोरी है इनकी, और ये उसमें अभी भी अटके हुए हैं। ये मेमोरीज की आपके साथ भी हो सकती हैं, क्योंकि इसका बिहेवियर अभी बदला हुआ है, और ये
हो सकता है कि आपके साथ गुजारे हुए पल, आपके साथ स्पेंड किया हुआ जो भी टाइम है, जो एक बहुत प्यारा सा समय है, उसे बहुत मिस कर रहा है। प्रॉब्लम यही थी कि बस सब कुछ चल रहा था। प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी हो सकती है कि ये व्यक्ति जो है, इसकी ज़िंदगी से कुछ अच्छे रिश्ते यहाँ से निकल गए। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि इंसान लाइफ में आगे तो बढ़ जाता है, लेकिन कुछ अच्छे रिश्ते जिन्हें वो कभी भूल नहीं पाता है, जो उसकी एक अच्छी-सी मेमोरी होती है ना, उसको लगता है कि ये व्यक्ति मेरी ज़िंदगी से कभी ना जाए, और अचानक से कोई तूफ़ान आता है और वो व्यक्ति उसकी ज़िंदगी से चला जाता है। वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो वो चीज़ यहाँ इसको फ़ील होती है, इसको ऐसा लगता है कि कुछ है इनकी लाइफ में पास्ट का, जो इनको एक उन यादों में ले जाता है, ये उसमें अटके हुए हैं, भूल नहीं पा रहे हैं। इस वजह से भी ये कभी-कभी खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, और जो प्रेज़ेंट के इनके रिलेशनशिप हैं उससे एक दूरी सी बना लेते हैं, और चाहते तो हैं कि हाँ भाई, क्योंकि इनका नेचर ही ऐसा है, ये प्यार दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, अपना अटेंशन दे रहे हैं, नर्चरिंग कर रहे हैं किसी भी रिलेशनशिप के लिए, सब कुछ है भई, एकदम देने वाला दानदाता व्यक्ति है, सब कुछ दे ही दे रहा है। लेकिन कोई भी व्यक्ति कभी भी देता ही देता रहता है, कभी तो उम्मीद करता है कि उसे कम से कम 2 मीठे प्यार के बोल ही कोई बोल दे, कोई व्यक्ति तो 5 मिनट उसके पास आकर के बैठकर उसको कम से कम ये तसल्ली दे कि मैं हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक वो फीलिंग है, ये उस चीज़ को मिस कर रहे हैं कि मैं सबके बारे में इतना सोचता हूँ, सोचती हूँ, लेकिन मेरे बारे में कोई क्यों नहीं सोचता? लोग इतने प्रैक्टिकल क्यों हैं? लोग इतना सिर्फ़ अपने में ही क्यों मगन हैं? लोग क्यों नहीं समझते हैं कि इमोशंस भी मायने रखते हैं ज़िंदगी में, इमोशंस भी कुछ होते हैं, रिश्ते इमोशंस पर भी बनते हैं। ये व्यक्ति उस चीज़ को लेके बड़ा हैरान है। इसको लग रहा है कि भई इतने मेरे पास्ट में मैंने लोगों के साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन किया, सब कुछ दिया, जो कर सकता था सब कुछ किया, इतनी एनर्जीज़ देखिए पूरी अभी तक हमने 4 कार्ड यहाँ निकाले, और चारों ही कार्ड इतने पॉज़िटिव आए हैं इस व्यक्ति के, भैया बहुत ही मतलब दमदार पर्सन है। और देखें और क्या है, कुछ अच्छी मेमोरी को ये मिस करते हैं। अक्सर ही ऐसा होता है जीवन में कि कुछ अच्छे पल होते हैं, सबके साथ होता है, आपके साथ भी होता होगा कि कुछ अच्छी यादें किसी जगह की, किसी इंसान के साथ इतनी अच्छी यादें होती हैं कि आप ज़िंदगी के किसी मोड़ पर भी जाएँ, आप कहीं भी चले जाएँ, लेकिन वो यादें दिल से कभी नहीं निकलती। तो यही असली वजह है कि ये व्यक्ति अपनी पुरानी यादों में इतना अटका हुआ है ना, कि इसको वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, इसको ये चीज़ नहीं मिली, इसके दिल को कोई समझ नहीं रहा है। इसको बस वो व्यक्ति चाहिए, इसे पैसे से कोई मतलब नहीं है, इसको तुम्हारी लग्ज़री से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी सब कुछ है, ये मेहनती है, ये खुद देना जानता है, इसका हाथ तो हमेशा ही उठा रहता है देने के लिए। ये व्यक्ति कभी भी हाथ नहीं उठाएगा कोई भी चीज़ लेने के लिए, ये व्यक्ति हमेशा इसका हाथ है, ये खुला रहेगा और ये ज़िंदगी में देता ही रहेगा। सबसे ज़्यादा पॉज़िटिव चीज़ तो यहाँ पर यही है कि ऐसा व्यक्ति जो हमेशा दे ही रहा है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, तो ऐसा व्यक्ति आज के टाइम में होना एक अपने आप में ही काफ़ी आश्चर्य वाली चीज़ है, और ये व्यक्ति उस टाइप का है, इसकी पर्सनैलिटी उस टाइप की है। लेकिन फिर भी देखिए, इतना सब कुछ होने के बाद भी दिल में कहीं एक दर्द है, दिल में एक इमोशन है कि मुझे वो सब क्यों नहीं मिल रहा जो मैं इतना लोगों के लिए सोच रहा हूँ, इतनी केयर कर रहा हूँ, मेरे साथ आखिर ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। दिल थोड़ा-सा कहीं अटका-सा पड़ा है इमोशंस के मामले में, और देखते हैं भई इनकी एनर्जीज़ क्या हैं, आखिर क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए भई, इनकी रीडिंग करके तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स प्लीज़ सही गाइडेंस दीजिए इस व्यक्ति के लिए। और ये जो भी व्यक्ति इस रीडिंग को देखे, बस ये समझिए कि गॉड गिफ्टेड है भई। अगर किसी की लाइफ में ऐसा पर्सन है तो प्लीज़ उसे जाने मत दीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो आपस में बात कीजिए, सॉल्व कर लीजिए, लेकिन ऐसे लोग तो किस्मत से ही मिलते हैं, और आप वो लकी पर्सन हैं जिनकी किस्मत में ऐसे व्यक्ति आए हैं।
ओके, पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, देखो इसका रीजन मैंने बताया ना कि कुछ तो ऐसा रहा है, कुछ ऐसा रहा जिससे ये व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हो गया। इसको पास्ट में कुछ इसके साथ बुरा हुआ, इसको किसी ने मतलब कहते हैं ना रिलेशनशिप इस टाइप का हुआ कि किसी ने ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है, कोई फैमिली मैटर भी हो सकता है, कुछ सडन एकदम से आया, कुछ सडन ऐसी चीजें आई कि ये समझ नहीं पाया, इसको समझ नहीं आया कि आखिर इसको क्या करना चाहिए था। जैसे कि कभी जीवन में ऐसी चीजें हो जाती हैं कि इंसान का अस्तित्व हिल जाता है। टावर का कार्ड यही बताता है, सडनली कुछ भी लाइफ में होना, और वो जो सडनली कुछ लाइफ में होता है वो आपका एक कार्मिक कनेक्शन होता है, उसको आप बदल नहीं सकते हैं, ये ईश्वर की मर्जी से ही होना था। तो इस व्यक्ति की लाइफ में भी कुछ पास्ट में ऐसा हुआ कि जिसके वजह से इसने अपने आप को इस तरीके का बना लिया कि अब ये व्यक्ति सिर्फ देने में ही विश्वास करता है, सिर्फ देने में ही इसका पूरा ध्यान रहता है। और देखते हैं कि और क्या एनर्जीज हैं ये। लेकिन जो कुछ भी इनकी लाइफ में पास्ट में हुआ था, ये कहीं ना कहीं इनकी रीबिल्डिंग के लिए हुआ था, इनकी ग्रोथ के लिए हुआ था। और आज आप देखिए इनकी ग्रोथ दिख भी रही है कि भाई ये तो काफी स्टैब्लिश हैं, काफी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी लेकर के इस दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। ओके, बहुत ही अच्छा कार्ड निकल करके आया। अब यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों का फ्यूचर ब्राइट है, न्यू शुरुआत है, यहाँ पे नई जिंदगी आपका वेट कर रही है। ज्यादा सोचिए मत, बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं। अब यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ बता रहा है एक नए रिश्ते की शुरुआत करने की जरूरत है। आपको लग रहा है कि ये जो पर्सन है भाई इनका व्यवहार बदल गया या अचानक से, ऐसा नहीं हुआ है। अचानक से चीजें नहीं होती हैं, चीजें होती हैं पर हमको शुरू में समझ में नहीं आती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि धीरे धीरे चीजें भर रही होती हैं। जैसे कहते हैं ना कि कोई भी रिश्ता अचानक से नहीं टूटता, बहुत सारी गलतफहमियां, बहुत सारी चीजें उसमें पनप रही होती हैं, लेकिन हमको पता नहीं पड़ता है। लेकिन जब व्यक्ति सीधे से चला जाता है सिरे से, शुरू में वो हमको बोलता है, कंप्लेन करता है, तो हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जब वो एकदम से चला जाता है तब समझ में आता है, तब उसकी वैल्यू समझ में आती है, तब गलतियां दिखती हैं, तब अपनी गलती भी दिखती है, सामने वाले की भी दिखती है। लेकिन यूनिवर्स अब आपको बोलते हैं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इस रिलेशनशिप में फिर से न्यू बिगिनिंग दिख रही है। ये व्यक्ति, ये पर्सन जो है, ये अब फिर से आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपके पास एक नए प्रपोजल के साथ आएंगे और आपको फिर से अपनी जिंदगी में लाने के लिए ये सोच भी रहे हैं और आपको कांटेक्ट करेंगे भी। और ये बहुत जल्द ही होगा, ऐसा नहीं कि इसमें टाइम लगे, ये बहुत जल्दी होगा। आपका जो रिलेशनशिप है, आप जो इनके लिए अभी तक ये सोच रहे थे कि भाई क्या प्रॉब्लम है, आखिर ऐसी क्या बात रही कि जिसके वजह से ये आपसे दूर हो गया, अचानक से ये इनका बिहेवियर कैसे बदल गया। ये व्यक्ति ना अंदर से बस एक टूटा हुआ सा महसूस कर रहा है। शायद इसके पास्ट के कुछ ट्रोमास हैं, शायद इसके पास्ट की कुछ ऐसी चीजें, हो सकता है इसने आपसे शेयर ना की हो, लेकिन इसके पास्ट की कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे मतलब एक तरीके से बहुत दुख और वो सब सहन करने के बाद इसने खुद को फिर से बनाया है, खुद को फिर से रिबिल्ड किया है। और यूनिवर्स ने इनकी ग्रोथ में पूरा साथ दिया है। यूनिवर्स ने इनको आगे बढ़ने में, इनको स्टैब्लिश करने में, इनकी जिंदगी में अच्छी चीजें करने के लिए पूरी इनको हेल्प की है, मदद की है। यूनिवर्स का गाइडेंस है, उनकी ब्लेसिंग्स है इनके ऊपर। ये व्यक्ति ब्लेस्ड पर्सन निकल करके अब बन गया है। जो चीजें लाइफ में खराब होनी थी वो उसका रीजन यही था कि इनकी जिंदगी में ऐसा होना था, इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए। और ये जो बिहेवियर इस टाइम पर आपको लग रहा है ना, वो उसी का कहीं ना कहीं रीजन होता है कि पास्ट में भी इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा किया लोगों के लिए, लेकिन तब भी लोगों ने वैल्यू नहीं की। तो अभी आपको अगर ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति अभी आपके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, उसका रीजन आप नहीं हो, ये इनके पास्ट के कुछ एक्सपीरियंस हैं जो इनको बहुत आज भी परेशान करते हैं। इनकी पास्ट की कुछ ऐसी कहानियां हैं जो इनको डिस्टर्ब कर देती हैं। लेकिन अब आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। न्यू बिगिनिंग इस रिश्ते में दिखेगी और ये रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा
एक अच्छे मोड़ पर आएगा। अब ये रिश्ता फाइनेंशियली, इमोशनली हर तरीके से स्टैब्लिश होगा, स्टेबिलिटी आएगी। ये व्यक्ति अब आपको स्टेबिलिटी के लिए कांटेक्ट करेंगे, ये आपसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए अब आपसे खुल के बात करेंगे, या अब आपको हो सकता है आपको प्रपोज करें बड़ी ही जल्दी, क्योंकि ये इनको भी अब ऐसा एहसास हो रहा है कि आप उनकी ज़िंदगी में कितना मायने रखते थे। ये भी अब इस चीज़ को समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि बस यही सब कर रहे हैं, ऐसा इनको एहसास बड़ी ही जल्दी होगा। अब कुछ टाइम बाद इनको ये फ़ील आएगा कि नहीं, इनको आपके एफ़र्ट्स भी अब दिखेंगे। कुछ टाइम बाद आप देखोगे तो आपको समझ आएगा, ये जब आपसे बोलेंगे ना तो आपको तब समझ में आएगा कि ये अब आपकी वैल्यू भी समझ रहे हैं। इनको अब ये चीज़ दिख रही है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि बस मैं ही सब कुछ कर रहा था, आप भी काफ़ी कुछ एफ़र्ट्स डाल रहे थे। ये इनको अब बड़ी जल्दी समझ में आएगा, और ये आपको हो सकता है मैरिज के लिए यहाँ आपको प्रपोज़ करेंगे। आपके साथ कुछ ऐसा इनका कोलैबोरेशन होगा, जैसे कि कोई आपकी एंगेजमेंट रोका वगैरह यहाँ दिख रहा है, के लिए कोई सेलिब्रेशन है, फैमिली सेलिब्रेशन क्लियर है। कुछ आप दोनों के रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग रहेगी। न्यू बिगिनिंग इन द सेंस कि हो सकता है आपकी एंगेजमेंट हो सकता है कि आपका अगर एंगेजमेंट हो चुकी है तो कुछ आपके मैरिज तक ये बात पहुँचे, और आपकी फैमिली में भी मे बी कोई फंक्शन ऐसा हो सकता है जिसे आप दोनों मिलकर अटेंड करें, और रिश्ते में स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी क्लियर दिख रही है। रिश्ता एक अब अलग ही मोड़ पर जाएगा, एक अलग ही एंथुसियाज्म होगा इस रिश्ते में, एक नई ताजगी के साथ, क्योंकि डिवाइन ब्लेसिंग्स अब इस रिश्ते को मिल रही हैं, और बहुत ही जल्दी एक नया रूप ये रिश्ता ले लेगा आप दोनों का। एक नए तरीके से बिल्डिंग यहाँ पर दिख रही है। ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे बहुत ही जल्दी, क्योंकि अब ये एक नई शुरुआत करेंगे रिश्ते में। जो कुछ था इनके माइंड में, जो कुछ इतने टाइम से चल रहा था, इनका बिहेवियर जो आपको भी चेंज सा लग रहा था, अब ये उस पर काम करेंगे, और ये अब ये कोशिश भी करेंगे जानने की कि अगर आप कुछ चीज़ें नहीं कर पा रहे थे तो उसके पीछे आखिर असली वजह क्या थी। हो सकता है कि आपकी कुछ मजबूरी रही हुई हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है किसी ने हमसे कुछ चीज़ें बोली, हमने नहीं कर पाई, तो सामने वाले को लगता है कि इसने तो सिरे से मना कर दिया, लेकिन उसकी भी कुछ मजबूरियां होती हैं। रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं, सिर्फ एक ही व्यक्ति के एंगल से आप नहीं देख सकते। दो लोग होते हैं, दो लोग मिलकर के रिश्ते को बनाते हैं, और दोनों की फैमिली कंडीशन, दोनों की मोरल वैल्यूज, दोनों के स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं, दोनों की थिंकिंग अलग होती है चीज़ों को लेकर के। तो ये चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं, दोनों की परवरिश अलग होती है, दोनों की सोच भी अलग होती है। लेकिन बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पर आप दोनों के लिए अब ये आगे का रिलेशनशिप रहने वाला है, और यूनिवर्स आपको यही बोल रहा है कि अब रिश्ते की नई शुरुआत कीजिए। जो था वो सब छोड़िए, जो था वो छोड़िए, रिश्ते की नई शुरुआत कीजिए, एक दूसरे को समझिए, और एक दूसरे को समझकर इस रिश्ते में आगे बढ़िए। क्योंकि जैसे ही आप एक दूसरे पर फोकस करोगे फालतू की बातें छोड़ के, वैसे ही आपको एक दूसरे की क्वालिटी समझ में आएगी। आपको समझ में आया कि ये व्यक्ति मतलब कितना मेरे लिए कर रहा था, दोनों के लिए ये चीज़ें हैं। तो बस अब जो हो गया उसको छोड़िए, और अपने रिश्ते को एक नए सिरे से स्टार्ट कीजिए। नई बिगिनिंग रिश्ते में दिख रही है। बहुत ही जल्दी आप दोनों का पैचअप होगा, बहुत ही जल्दी आप दोनों की गलत फहमियाँ दूर होंगी। अगर आपको ऐसा लगता था कि ये पर्सन का बिहेवियर बदला है, तो ये कोई बिहेवियर बदलने जैसी चीज़ इसलिए लग रही थी आपको, उनकी साइड से ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा था, उसका रीज़न ये था कि कभी-कभी इंसान थक जाता है करते-करते, दूसरों के लिए करते-करते, दूसरों को अपनी फीलिंग समझाते-समझाते, और लेकिन जब लोगों को समझ नहीं आता है तो वो एक पॉज़ टाइप का ले लेता है। उसको लगता है कि कुछ दिन के लिए थोड़ा-सा अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, फिर नए सिरे से चीज़ें शुरू करते हैं, और ये इनकी थिंकिंग भी इस टाइम पर ये नए सिरे से चीज़ों को अब करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं। बाकी बिहेवियर इनका वैसा ही है, काफ़ी पोलाइट हैं और काफ़ी अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट के व्यक्ति हैं। चीज़ें हो जाती हैं जीवन में, कभी-कभी कुछ चीज़ें डेस्टिनी में लिखी होती हैं, और वही इनके साथ हुआ है। कुछ चीज़ें इनकी फेवरेबल नहीं थी इनकी लाइफ में, और जो पुराना इनके हाथ से चला गया, जो एक अच्छा रिश्ता या एक अच्छी पोजीशन हो सकती है, और इन्होंने कुछ मेहनत से बहुत ज़्यादा बिल्ड किया होगा, ज़रूरी नहीं किसी पर्सन की बात हो, कोई अच्छी पोजीशन
जो इन्होंने मेहनत से अपना कोई भी वर्क प्लेस या अपना कोई भी स्टार्टअप, कुछ भी हम कह सकते, कोई एक अच्छी नौकरी जो इनके हाथ से अब टूट गई, पूरी तरीके से छूट ही गई, वो पोजीशन हट गई, वो जो रिस्पेक्ट इन्होंने पास्ट में कमाई थी वो हटी, वो छूटी, तो उसमें दिल में दर्द रह गया, और जिसकी वजह से ये कभी कभी थोड़े से इमोशनली इम्बैलेंस फील करते हैं खुद को, कभी कभी वो पुरानी चीज़ें भूल नहीं पाते हैं, इस वजह से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी पास्ट की हैप्पी मेमोरी रही इनकी, और लेकिन जब अचानक से सब कुछ टूटा छूटा तो ये खुद को संभाल नहीं पाए, लेकिन इन्होंने फिर उठना तय किया, इन्होंने फिर, ये इनका जज्बा था, ये उससे टूटे नहीं, इन्होंने खुद को रिबिल्ड किया, और आज ये इस कंडीशन में है कि ये फिर से एस्टैब्लिश हैं, ये फिर लोगों के लिए आज खड़े हो गए, ये फिर रिश्तों के लिए खड़े हुए हैं, और ये फिर उसी पोजीशन में जहां ये लोगों को सिर्फ दे रहे हैं, ले कुछ भी नहीं रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी रीडिंग यहाँ आपके लिए निकल करके आई। ये पर्सन तो ब्लेस्ड पर्सन है, तो इनका साथ नहीं छोड़िए, ये आपकी ज़िंदगी में फिर से अगर आते हैं तो इनको एक्सेप्ट कीजिए, और इनके साथ आपके एक्सपीरियंस क्या थे, या इनको आपको क्या चीज़ें बुरी लग रही थी वो भी आप इनसे शेयर कीजिए। ये बहुत काइंड पर्सन है, ये सारी प्रॉब्लम को समझेंगे और फिर से इस रिश्ते को आगे प्यार से और खूबसूरती के साथ आप दोनों मिलकर आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों, आज की रीडिंग आपके जो भी यहाँ पर निकल करके आई, वो जो गाइडेंस आया यूनिवर्स का, वो मैंने आपको यहाँ बताया। आई होप कि आपको रीडिंग रेजोनेट की होगी, क्योंकि चूंकि एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है तो बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करती हैं सिचुएशन से, बहुत सारी नहीं भी कर सकती है। तो जो आपको रेजोनेट हो उसे ले लीजिए, जो आपको ऐसा लग रहा हो रेजोनेट नहीं हो रहा है, नहीं हुआ, तो छोड़ दीजिए। डोंट वरी, आपको इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये पूरी रीडिंग यहाँ पर, पूरा यूनिवर्स का गाइडेंस यहाँ निकल करके आई होप कि आपको रेजोनेट हुआ, आपको कनेक्शन फील हुआ होगा। अगर आपको थोड़ी भी ये रीडिंग अच्छी लगी हो और आपसे कनेक्ट हुई हो, आपको कुछ वैल्यूएबल चीज़ें यहाँ इस वीडियो में जानने को मिली हो, थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आप जब वीडियो को लाइक करते हैं तो उसका रीच बढ़ता है, और ये रीडिंग उन लोगों तक भी जाती है जो इस टाइम पे बहुत परेशान हैं, गाइडेंस ढूंढ रहे हैं, उनको मिल नहीं रहा है, तो यूनिवर्स का गाइडेंस उनके तक भी जाता है, और वो भी अपने जीवन में इन सारी समस्याओं से बाहर निकल पाते हैं और बहुत सही डिसीजन भी लाइफ में लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, आप सभी के प्यार के लिए तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। इसी तरीके से चैनल पर बने रहिए, पॉजिटिव रहिए, और पॉजिटिविटी के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहिए। पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, ये आपको एक ग्रोथ देता है लाइफ में। अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ उठते बैठते हैं, उनके साथ फ्रेंडशिप करते हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट अपने आसपास क्रिएट भी करते हैं और आगे भी बढ़ते हैं। नेगेटिव लोगों से बचिए और जीवन में ग्रोथ करते रहिए, यूनिवर्स डिवाइन का गाइडेंस लेते रहिए, और जीवन में आगे बढ़ने के साथ साथ दूसरों का भी भला कीजिए, दूसरों को भी गाइडेंस दीजिए, ताकि वो भी आपकी तरीके से आगे बढ़ पाएं। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।